अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सारा का सारा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशंस पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने ह्यूमन एनाटॉमी डिस्कस की थी कि हम लोग सारी की सारी आप लोगों के सिलेबस में जितनी भी एनाटॉमी पढ़ेंगे वो सारी की सारी ह्यूमन बेस्ड होगी, मतलब इंसानों से ही रिलेटेड होगी। फिर हम लोगों ने एनाटॉमी की काफ़ी ब्रांचेस डिस्कस की थी, जिसमें हम लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, ग्रॉस एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, ये सारी की सारी टोटल 8 ब्रांचेस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि वो 8 की 8 आप लोगों ने एज इट इज याद करनी है, उनमें से 2-3 तो जरूर शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने बिल्कुल ही एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, विच इज टर्मिनोलॉजी ऑफ पोजीशंस, के आपकी बॉडी की हर पोजीशन को डेफिनेशन के लिहाज से, टर्म के लिहाज से स्टडी करना। ठीक है, टर्मिनोलॉजी मतलब लॉजी का मतलब स्टडी, ऑफ टर्मिनो मतलब टर्म्स, डेफिनेशंस, डेफिनेशंस की स्टडी करना। किन की डेफिनेशंस? ऑफ पोजीशंस, पोजीशंस की डेफिनेशंस को स्टडी करना कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, दिल है, वो कहाँ पर पाया जाएगा, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे। उन डेफिनेशंस को जब हम लोग स्टडी कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के पार्ट्स, हमारी पूरी बॉडी किस किस पोजीशन में डिस्क्राइब की जा सकती है, कौन कौन सी पोजीशन में पाई जाती है। ठीक है, तो बेसिकली 9 डेफिनेशंस हम लोग पढ़ेंगे। आपके एनाटॉमी में टोटल 9 डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों ने एज इट इज याद करनी है और समझनी है बहुत ध्यान से। इनको आपस में आप लोगों ने बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को 2-3 बार जब आप लोग पढ़ोगे तो फिर ही आप लोगों को याद होंगी, आपको पहले लेक्चर में ही याद नहीं हो जाएंगी। ठीक है, ये बहुत मेहनत वाला काम है, क्योंकि 9 की 9 डेफिनेशन जो सी है ये आपस में इंटरमिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आराम से स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन जो सी है वो बहुत आसान है। ठीक है, पहले से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली जो सी टर्म है, पहली जो सी डेफिनेशन है पोजीशन की, वो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, इसका दूसरे नाम है वो हम लोग ले सकते हैं वेंट्रल एंड डोर्सल, मतलब एंटीरियर को हम लोग वेंट्रल कह सकते हैं और पोस्टीरियर को हम लोग डोर्सल कह सकते हैं। पहले मैं बुक से डेफिनेशन पढ़ देती हूँ, फिर आप लोग को समझाऊंगी। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिस्क्राइब स्ट्रक्चर्स एट द फ्रंट एंटीरियर एंड बैक पोस्टीरियर ऑफ द बॉडी। अब एंटीरियर कौन सी पोजीशन है? एंटीरियर वो पोजीशन है जिसमें आपकी बॉडी का फ्रंट वाला हिस्सा, फ्रंट वाला पार्ट, फ्रंट वाली सरफेस डिस्क्राइब करे। एंटीरियर का मतलब क्या? फ्रंट। पोस्टीरियर का मतलब क्या? बैक। आपकी बॉडी, ये फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे एंटीरियर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एंटीरियर। इसके अलावा इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वेंट्रल। लेकिन वहीं पे आप लोगों की कमर वाला हिस्सा, मतलब पूरा का पूरा पीछे जितना भी बैक है, कमर है, पीछे वाला हिस्सा जितना भी सारा का सारा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोस्टीरियर कहेंगे, मतलब उसको हम लोग बैक कहेंगे। ठीक है, ये बैक है और ये फ्रंट है, ये बैक है और फ्रंट है। फ्रंट को क्या कहेंगे? फ्रंट को हम लोग इंटीरियर कहेंगे और बैक को हम लोग क्या कहेंगे? पोस्टीरियर कहेंगे। ठीक है, ये तो आसान डेफिनेशन थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि इंटीरियर कौन सा? फ्रंट वाले हिस्से को कहते हैं और बैक पोस्टीरियर वाले, पोस्टीरियर को हम लोग बैक वाला हिस्सा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। इसकी एग्जाम्पल लिखी है, टूज आर इंटीरियर टू दी हील, के मतलब जो उनसे हमारे घुटने हैं वो हमारी हील से इंटीरियर होते हैं, हमारी हील के फ्रंट पे होते हैं। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड डेफिनेशन जो सी है वो है सेकंड डेफिनेशन है सुपीरियर एंड इंफीरियर। ठीक है, सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर के लिए आप लोगों ने वर्ड याद रखना है अबव, और इंफीरियर के लिए आप लोगों ने वर्ड याद रखना है बिलो। एक बार डेफिनेशन में बुक से रीड कर देती हूँ। सुपीरियर एंड इंफीरियर डिस्क्राइब अ पोजीशन अबव और बिलो अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल, द पेल्विस इज इंफीरियर टू द एब्डोमेन। अब मैं थोड़ा सा आसान कर देती हूँ। सुपीरियर का मतलब होता है टुवर्ड्स हार्ट, टुवर्ड्स हेड, हेड के जो करीब होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग सुपीरियर कहेंगे, या अबव, सबसे ऊपर वाला हिस्सा अबव कहेंगे, सुपीरियर कहेंगे। जो भी चीज, जो भी ऑर्गन, जो भी बॉडी पार्ट जो सा सर की तरफ जाएगा, ठीक है, टुवर्ड्स हार्ट। इंफीरियर जो सा होगा वो होगा जो अवे फ्रॉम हेड जाएगा, सर से दूर जाएगा। ठीक है,
बिलो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेक की बात करूं तो नेक जो है सर के सबसे ज्यादा करीब है, तो मैं नेक को क्या कहूंगी, नेक जो है सुपीरियर है। वही बात अगर मैं फुट की कर लूं, पाँव की कर लूं, तो पाँव जो है वो सर से बहुत ज्यादा दूर है, तो जो फुट होगा वो क्या होगा, इंफीरियर होगा, बिलो होगा, ठीक है। तो दोनों की समझ आ गई है। पहली एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर आगे वाला हिस्सा और पोस्टीरियर पीछे वाला हिस्सा, सुपीरियर जो सा ऊपर वाला हिस्सा और पोस्टीरियर जो सा नीचे वाला हिस्सा, इंफीरियर जो सा नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। आगे थर्ड डेफिनेशन अब हम लोग कर लेते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल को एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल डिस्क्राइब अ पोजीशन दैट इज क्लोजर। क्लोजर का मतलब, प्रॉक्सिमल का मतलब क्लोजर और ग्रेटर डिस्टेंस डिस्टल फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द बॉडी। ट्रंक ऑफ द बॉडी, बॉडी के ट्रंक से, ट्रंक मतलब मेन बॉडी का, जहाँ से लिम्स और नेक्स निकल रही हो, मतलब हमारे हाथ पांव निकल रहे हो, ये बेसिकली हमारी जो चेस्ट कैविटी है सारी की सारी वो क्या है, वो ट्रंक है। उसके अंदर से क्या निकल रहे हैं, उसी के अंदर से नेक निकल रही है, उसी के अंदर से लिम्स वगैरह निकल रहे हैं। बेसिक मेन जो जहाँ से ये चीजें निकल रही होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रंक बॉडी कहते हैं, मतलब हमारे चेस्ट कैविटी, ठीक है। अब उस ट्रंक बॉडी के जो बॉडी पार्ट से जो ऑर्गन जो है वो करीब होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग प्रॉक्सिमल कहेंगे। और वही बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स अगर ट्रंक ऑफ द बॉडी से दूर होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टल कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द शोल्डर इज प्रॉक्सिमल टू द आर्म एंड द फुट इज डिस्टल टू द नी। अब मैं अगर लिम्स, बेसिकली प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो है ना ज्यादा लिम्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। बेसिकली ये मेरा आर्म है, ठीक है। तो आर्म अगर इधर वाले ऑर्गन्स की बात करूंगी तो ऊपर की तरफ प्रॉक्सिमल होगा और नीचे की तरफ जो है डिस्टल होगा, ठीक है। इस तरह करके अगर ये मैंने आर्म बनाया इधर, ठीक है, तो इधर की तरफ और इधर की तरफ, जो इधर की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो ये क्या होगा, डिस्टल होगा। और अगर इधर की तरफ, इधर के ऑर्गन्स की हम लोग बात करेंगे तो वो होंगे प्रॉक्सिमल, ठीक है। ट्रंक ऑफ द बॉडी के करीब जितने भी ऑर्गन्स जा रहे होंगे, जितने भी लिम्स ट्रंक ऑफ द बॉडी के टूवर्ड्स जा रहे होंगे तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल। और जो दूर जा रहे होंगे उनको हम लोग कहेंगे डिस्टल, ठीक है। इधर आगे नेक्स्ट आप लोगों के सिलेबस में ट्रंक की डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि ट्रंक जो है सेंट्रल पार्ट ऑफ मेनी एनिमल बॉडीज। अब बहुत से एनिमल बॉडीज का सेंट्रल पार्ट, हमारी बॉडी देख ले, उसका सेंट्रल पार्ट कौन सा है, उसका सेंट्रल पार्ट सारा चेस्ट कैविटी है, ठीक है। क्या होता है, फ्रॉम विच एक्सटेंड द नेक एंड लिप, जिसमें से गर्दन या फिर जो सी लिम्स है, बाजू और टांगे निकल रही होती हैं, ठीक है। द ट्रंक इंक्लूड थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो ट्रंक में बेसिकली क्या आता है, मतलब चेस्ट कैविटी और पेट वाला जितनी भी जगह उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी का ट्रंक कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल पार्ट कहते हैं। तो इसमें से जो ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट जो है टुवर्ड्स द ट्रंक आएंगे उसको हम लोग प्रॉक्सिमल कहेंगे, और जो अवे फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द बॉडी जाएंगे उनको हम लोग डिस्टल कहेंगे। मतलब ये बाजू है, ये मेरी ट्रंक है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट है बॉडी का। तो ये चीज करीब है तो इसको हम लोग प्रॉक्सिमल कहेंगे, और ये चीज मेरी बॉडी सेंट्रल पार्ट या ट्रंक से दूर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टल कहेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है सुपरफिशियल एंड डीप, ठीक है। फोर्थ टर्मिनोलॉजी कौन सी है, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल एंड डीप डिस्क्राइब स्ट्रक्चर्स दैट आर क्लोजर टू और फर्दर ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। सुपरफिशियल और डीप के लिए वर्ड आप लोगों ने याद रखना है, सरफेस ऑफ द बॉडी, सरफेस ऑफ द बॉडी के, बॉडी के सरफेस के करीब क्लोजर कोई ऑर्गन या पार्ट होगा बॉडी का उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपरफिशियल कहेंगे। वही अगर बॉडी के सरफेस से दूर होगा कोई ऑर्गन और बॉडी पार्ट तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डीप कहेंगे। ग्रेटर डिस्टेंस पे होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग डीप कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल द स्किन इज सुपरफिशियल टू द बोन्स एंड द ब्रेन इज डीप टू द स्कल। हमें पता है कि हमारी खोपड़ी स्कल के बहुत ज्यादा डीप जाके ब्रेन है, बहुत अंदर करके ब्रेन पाया जाता है। स्कल उसके गिर्द एक प्रोटेक्टिव बोन्स होती हैं जो स्कल को ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रही होती है, लेकिन वो ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा डीप होता है स्कल के अंदर, ठीक है, काफी दूर होता है। इसके अलावा जो स्किन है वो बोन्स के एकदम ऊपर पाई जाती हैं, ठीक है। आप लोगों को हड्डियां अपनी स्किन के थोड़े से आप लोग
स्ट्रेचिंग वगैरह करते हो तो आप लोगों को हड्डियां नजर आना शुरू हो जाती हैं, ये वाली हड्डियां। तो बेसिकली हड्डियों के फौरन बाद क्या आ जाती है, स्किन आ जाती है। तो मतलब स्किन जो सी है बहुत क्लोजर है किसके, हड्डियों के, ठीक है। सुपरफिशियल का मतलब क्लोजर और डीप का मतलब जो सरफेस ऑफ द बॉडी से बहुत ज्यादा डीप हो। हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की सरफेस से बहुत ज्यादा डीप है। वही बात अगर हम लोग अपनी वेन्स वगैरह की या बोन्स की बात करें तो बोन्स और वेन्स जो सी हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजर है हमारी सरफेस ऑफ द बॉडी के, हमारी सरफेस ऑफ बॉडी के बहुत ज्यादा करीब है, ठीक है। इस वजह से उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग सुपरफिशियल कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है मीडियल एंड लेटरल, ठीक है। मीडियल और लेटरल के लिए आप लोगों को एक वर्ड याद रखना है विच इज मीडियल लाइन, ठीक है। क्या, मीडियल लाइन। मीडियल लाइन की पहले हम लोग डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर मैं इन दोनों के डेफिनेशन आप लोगों को समझाऊंगी। मीडियल लाइन क्या है, द लाइन विच डिवाइड्स द बॉडी into two equal right and left parts is called medial line। medial line एक ऐसी लाइन है, मिड लाइन जिसे बेसिकली कह लो, चाहे मिड लाइन या मीडियल लाइन, एक ऐसी लाइन है जो बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले, लेफ्ट पार्ट में, राइट पार्ट में। अब मीडियल लाइन हमारी बॉडी की ये वाली होगी, ठीक है, बिल्कुल एक सेंटर में लाइन जिसमें हमारा लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग जो सी एक साइड पे हो जाएगी, राइट आर्म और राइट लेग जो सी है वो एक तरफ हो जाएगी, ठीक है। मतलब एक सेंटर में मिड लाइन। आप लोगों की बुक में प्रॉपर डायग्राम्स बनी हुई है, ठीक है, पेज नंबर 16 पे उधर सेंटर में एक मिड लाइन ड्रॉ की हुई है जिसमें आप लोग बॉडी का लेफ्ट पार्ट अलग हो रहा है और बॉडी का राइट पार्ट जो सा वो अलग हो रहा है, ठीक है। अब मैं मीडियल और लेटरल की डेफिनेशन समझाती हूँ। मीडियल लेटरल डिस्क्राइब अ पोजीशन दैट इज क्लोजर टू और फर्दर डिस्टेंस फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अब मिड लाइन ये है हमारी बॉडी की एक लाइन, मिड लाइन जो बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करे। अब ऐसे बॉडी ऑर्गन्स जो मिड लाइन के करीब हो उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग मीडियल कहेंगे, ठीक है। और वो बॉडी ऑर्गन्स जो मिड लाइन से दूर चले जाएंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, लेटरल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिल की बात करूं, हार्ट जो है वो मिड लाइन के बहुत ज्यादा करीब है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मीडियल है, ठीक है। हार्ट की पोजीशन हम लोग किस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि जो हमारा हार्ट है वो मीडियल है किसके, मिड लाइन के, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं अपने हैंड की तो वो जो मेरा हाथ है वो मेरी मिड लाइन से बहुत ज्यादा दूर है, तो दूर को हम लोग क्या कहेंगे, लेटरल, ठीक है। तो मेरा हैंड जो सा वो लेटरल है किससे, मिड लाइन से, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं इंफेरोमीडियल की। मिड लाइन की भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि द लाइन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू इक्वल पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स, ठीक है। इंफेरोमीडियल सिर्फ यहाँ पे लाइन नहीं हो, सिर्फ यहाँ पे लाइन नहीं होगी बल्कि बाजू की भी लाइन होगी। टांग के अंदर अगर हम लोग लाइन लगाए तो टांग भी एक मिड लाइन होगी जिसमें टांग दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, लेफ्ट पार्ट और उसका राइट पार्ट, ठीक है। आगे लिप्सीलेटरल, आगे इंफेरोमीडियल, ठीक है। सेवंथ जो डेफिनेशन है वो है इंफेरोमीडियल टर्म है, इंफेरोमीडियल पोजीशन है। इसमें क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रेजेंट नियरर टू द मिड लाइन एंड टुवर्ड्स द लोअर साइड। इंफेरोमीडियल एक ऐसी पोजीशन है जो ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे बॉडी पार्ट्स को डिस्क्राइब करती है जो मिड लाइन के नियर तो हो, नियरर टू मिड लाइन के करीब हो। दूसरी बात ये कि एंड ऑन द लोअर साइड के नीचे हो थोड़ा सा और मिड लाइन के करीब हो। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेती हूँ थाई की, ठीक है। जो थाई जो सी है ये एक तो मिड लाइन के करीब भी है और दूसरी बात ये लोअर साइड पे भी है, नीचे वाली जगह पर भी है, ज्यादा सर के पास नहीं है, सर के ज्यादा करीब नहीं है, ठीक है। तो इंफेरोमीडियल ये बहुत ज्यादा डेफिनेशन आती है इंफेरोमीडियल की कि इंफेरोमीडियल वो पोजीशन है जिसमें जो सा ऑर्गन या फिर बॉडी पार्ट जो से मिड लाइन के बहुत ज्यादा करीब है और दूसरी बात ये कि लोअर साइड पे नीचे है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इप्सीलेटरल, ठीक है। इप्सीलेटरल, इप्सी का मतलब होता है सेम, लैटिन वर्ड है इप्सी, लैटिन वर्ड है इप्सी, उस इप्सी का मतलब है सेम। तो इप्सीलेटरल की डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लेते हैं, टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ द बॉडी, उनको हम लोग क्या कहते हैं, इप्सीलेटरल कहते हैं। बॉडी के वो दो पार्ट जो उनसे सेम साइड पर पाए जाएंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, इप्सीलेटरल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लीवर और गाल ब्लैडर, ठीक है। लीवर के नीचे बिल्कुल क्या पाया जाता है, छोटा सा गाल ब्लैडर पाया जाता है, दोनों एक साइड पर पाए जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग जो बॉडी की एक साइड पे पाए जा रहे हैं तो इनको हम लोग क्या कहेंगे कि लेफ्ट आर्म जो सा इप्सीलेटरल है किसके, लेफ्ट लेग के, ठीक है।
इसी तरह अगर हम लोग राइट आर्म और राइट लेग की बात करें तो राइट आर्म और राइट लेग जो है वो इप्सिलेटरल है, क्योंकि दोनों एक साइड पर, बॉडी की एक साइड पर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रालेटरल, आप लोगों की लास्ट डेफिनेशन जो है वो कंट्रालेटरल है। ये बेसिकली कंट्रालेटरल जो है ये इप्सिलेटरल के ऑपोजिट डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंट्रालेटरल के अंदर टू बॉडी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी ऑपोजिट टू ईच अदर, ये दो, इनमें क्या होता है, इसमें जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं या बॉडी पार्ट्स जो उनसे होते हैं ऑपोजिट टू ईच अदर होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेफ्ट आर्म जो है वो राइट आर्म के जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक लेफ्ट साइड पे पाया जा रहा है, एक राइट साइड पे पाया जा रहा है, तो ये दोनों जो उनसे बॉडी पार्ट्स हैं ये क्या है, ये कॉन्ट्रालेटरल है, ठीक है। मतलब मेरा लेफ्ट आर्म जो है वो राइट आर्म के कॉन्ट्रालेटरल है, मतलब दोनों ऑपोजिट साइड से पाए जाते हैं। इसी तरह दोनों किडनीज जो हैं वो एक इस साइड पे पाई जाती है, एक इस साइड पे पाई जाती है, तो ये दोनों किडनीज जो होती हैं ये कंट्रालेटरल होती है, मतलब एक लेफ्ट साइड पे होती है और एक राइट साइड पे होती है। तो एग्जांपल्स आप लोग अपनी बॉडी से खुद ही बहुत ज्यादा बना सकते हो अगर आप लोगों को डेफिनेशंस की समझ आ जाए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को 9 डेफिनेशंस बताई हैं जो पेज नंबर 16 और पेज नंबर 17 पे डायग्राम्स की मदद से डिटेल में समझाई गई है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। पहली डेफिनेशन है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, मतलब बॉडी का अगले हिस्सा, फ्रंट, बॉडी का जितना भी फ्रंट है, बॉडी का जितना भी फ्रंट है उसको हम लोग एंटीरियर कहेंगे, और बॉडी का जितना भी बैक है, पिछला हिस्सा बॉडी का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे पोस्टीरियर, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन है सुपीरियर एंड इंफीरियर, के ऐसे बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन जो सर के ज्यादा करीब होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, इंफीरियर, अबव, और जितने बॉडी पार्ट्स सर से दूर होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, बिलो कहेंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे, इंफीरियर कहेंगे, ठीक है। प्रोक्सिमल एंड डिस्टल, प्रोक्सिमल और डिस्टल ऐसे बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स हैं जो डिस्टल का मतलब दूर है और प्रोक्सिमल का मतलब करीब है। ट्रंक ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेंट्रल पार्ट से, बॉडी की चेस्ट कैविटी या पेट से ऐसे ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स जो बॉडी के पेट से दूर होंगे उनको हम लोग डिस्टल कहेंगे, और जो करीब होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोक्सिमल कहेंगे। फोर्थ डेफिनेशन थी सुपरफिशियल और डीप, ऐसे बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स जो बॉडी की सरफेस से बहुत ज्यादा दूर होंगे, बहुत ज्यादा गहराई में होंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे, डीप, और जो बहुत ज्यादा बॉडी के सरफेस के साथ अटैच होंगे, बॉडी के सरफेस के ज्यादा बहुत ज्यादा करीब होंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग सुपरफिशियल कहेंगे, ठीक है। मीडियल एंड लेटरल, मीडियल और लेटरल ऐसे बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन जो मिड लाइन के करीब होंगे उनको हम लोग मीडियल कहेंगे, और जो मिड लाइन से दूर होंगे उनको हम लोग लेटरल कहेंगे। मिड लाइन में आपको बता चुके हैं, मिड लाइन एक ऐसी लाइन है जो बॉडी को 2 इक्वल लेफ्ट और राइट पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। इंफेरोमीडियल, इंफेरोमीडियल ऐसी ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स की पोजीशन है जो मिड लाइन के करीब हो और लोअर साइड पर पाए जाए। इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल ऐसे 2 बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन्स, दो जो सेम साइड पर पाए जाए तो उनको हम लोग इप्सिलेटरल कहेंगे, और अगर ऑपोजिट साइड पर पाए जाए तो उनको हम लोग कॉन्ट्रालेटरल कहेंगे, ठीक है। तो जिसको ये समझ आ जाएंगे ना सारी की सारी डेफिनेशंस, उनको याद करना भी बहुत आसान लग जाएगा, और जिनको डेफिनेशंस याद हो जाएंगे इनको एग्जांपल्स खुद ब खुद बनानी आ जाएंगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है। अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।